और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में गुमनाम सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। ग्रीस में विभिन्न युद्धों में मारे गए सैनिकों की याद में समाधि स्थल का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के अपने सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ग्रीस पहुंचे थे। एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीस के विदेश मंत्री जियोर्जोस गेरापेट्राइटिस ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। भारत और ग्रीस के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों के साथ संबंध जैसे तमाम क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की अब से कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में जहां आपसी संबंधों को बेहतर करने पर जोर देंगे, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ को बढ़ाने का ये एक बेहतरीन मौका होगा। पीएम मोदी की इस यात्रा से ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। और एथेंस में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एथेंस में रह रहे भारतवंशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में अब से कुछ देर पहले ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेरारोपोलू से मुलाकात की है। देखिए उन मुलाकात की ये ताज़ा तस्वीरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात की है। निश्चित तौर से ये 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही ग्रीस की यात्रा है। ऐसे में एथेंस में इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। 4 दशकों की एक शिथिलता के बाद में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित तौर से
ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोulou भी अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि भारत और ग्रीस के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। और ये राष्ट्रपति भवन है जहां पर एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की राष्ट्रपति के साथ ये महत्वपूर्ण बातचीत, और इस बातचीत के आधार पर एक दोनों देशों के बीच में इस बात की एक आधार तैयार होगा कि अब यहाँ से संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं दोनों ही अपने आप में बहुत पुरानी सभ्यताएं, भारत और ग्रीस के लिहाज से अगर बात की जाए, और उनका एक ऐतिहासिक सदियों पुराना संबंध रहा है, और उस संबंध को कैसे एक आधार बनाकर यहाँ से आधुनिक युग में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते कुछ वर्षों के लिहाज से बात की जाए तो भारत और ग्रीस के बीच में कई क्षेत्रों में संबंध तेज गति से आगे बढ़े हैं, चाहे वो रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र हो, शिप बिल्डिंग का क्षेत्र हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात हो, या किस प्रकार से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में बीते कुछ वर्षों में हमने देखा किस प्रकार से भारत और ग्रीस के बीच में संबंधों में नई ऊंचाई देखने को मिली है। तो इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एथेंस से हैं, जहां पर ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोulou के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री को स्वागत किया गया है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत 40 साल के बाद लगभग ये मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस का ये दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों ही देशों के संबंधों में एक नई ऊंचाई आने के सीधे तौर पर संभावना व्यक्त की जा रही है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ वर्षों के लिहाज से बात की जाए तो ग्रीस और भारत के बीच में संबंधों में कई क्षेत्रों में तेजी से सुधार और कहा जाए एक नई ऊंचाई मिलती देखी जा रही है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, शिप बिल्डिंग के लिहाज से अगर बात की जाए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए, और किस तरह से लोगों का लोगों के साथ संपर्क बढ़ सके, मोबिलिटी के लिहाज से आगे बढ़ा जा सके, इस तमाम विषयों पर, इन तमाम क्षेत्रों में विस्तार से काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री की मौजूदा ग्रीस यात्रा जो इस वक्त उनकी एथेंस में मौजूदगी है, ये भी अपने आप में कई नए द्वार खोलती नजर आएगी। इस वक्त ग्रीस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। उस शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद में निश्चित तौर से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही देश कई क्षेत्रों में समझौते पर सहमत हो सकते हैं, और उसकी जानकारी भी संभवतः प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से मिलेगी। तो निश्चित तौर से सभी को उम्मीद है कि अब इस यात्रा के बाद में भारत और ग्रीस किन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका खाका क्या होगा, कैसे उन क्षेत्रों में आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इसकी एक मजबूत नींव बीते कुछ वर्षों में पड़ती नजर आ रही है। और साउथ अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का ग्रीस जाना ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत और ग्रीस के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चंद्रयान 3 की सफलता
दूसरे भारत की या भारत के वैज्ञानिकों की एक सफलता ऐसा नहीं है। ये पूरी मानव जाति के लिए सफलता है और पूरे मानव जाति के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान-3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। और आपने बधाई दी, मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रयान-3 की सफलता दूसरे भारत की या भारत के वैज्ञानिकों की एक सफलता ऐसा नहीं है। ये पूरी मानव जाति के लिए सफलता है और पूरे मानव जाति के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान-3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। और आपने बधाई दी, मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रयान-3 की सफलता दूसरे भारत की या भारत के वैज्ञानिकों की एक सफलता ऐसा नहीं है। ये पूरी मानव जाति के लिए सफलता है और पूरे मानव जाति के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान-3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। और आपने बधाई दी, मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। तो ये सीधी तस्वीरें आप अब से कुछ देर पहले की जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की राष्ट्रपति के साथ हुई है। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर और प्रधानमंत्री ने बहुत ही खुले हृदय से इस बात का जिक्र किया कि पूरे भारतवासियों की ओर से आपका धन्यवाद अदा करते हैं और इस बात का भी जिक्र किया कि दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान-3 पहुंचा है वहां से जो कुछ भी जानकारियां साइंटिफिक रिसर्च निकल के आएगी वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए, दुनिया के लिए भलाई करेगी। तो निश्चित तौर से भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये महज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिहाज से एक बड़ी, मानवता के लिहाज से एक बड़ी सफलता और उसका जिक्र भी यहां पर होता दिखाई पड़ रहा है। लगातार चंद्रयान-3 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को, देश को कहीं ना कहीं लगातार बधाइयां मिल रही। उसी सिलसिले में ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। एथेंस में होटल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद भारतवंशियों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलकर बेहद उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री ने एक पोस्टर पर भी ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्यार है बच्चों से वो साफ तौर पर हर जगह झलकता है। एक बच्ची यहाँ पर एथेंस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का स्वागत करने आई तो उन्होंने एक ऑटोग्राफ दिया है, जहाँ पर ये ड्राइंग जो बनाई है इस बच्ची ने, जहाँ पर भारत और ग्रीस का झंडा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई है और वेलकम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है वेलकम टू ग्रीस आवर बिलवेड पीएम मोदी जी। क्या कहेंगी, कैसा महसूस
महसूस हो रहा है? प्रधानमंत्री ने कुछ बात की, कुछ कहा आपसे? जब अंदर आए तो उन्होंने 2 बच्चों के नाम पूछे, एक छोटे बच्चे से प्यार किया था उन्होंने। It's a really very proud moment for every Indian who's living in Greece. और बहुत ही भव्य स्वागत किया गया सारे हमारे सभी साथियों के द्वारा, और मोदी जी ने मुझसे भी हाथ मिलाया और अविस्मरणीय। And thank you so much all the media and सभी ग्रीस में जितनी भी कम्युनिटी है उनकी ओर से मैं सभी की ओर से नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करती हूँ। तो अविस्मरणीय शब्द का इस्तेमाल किया उस भारतवंशी महिला ने जो ग्रीस एथेंस में रहती है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद। वो तो ये बताता है प्रधानमंत्री मोदी के स्वीकार्यता को लेकर, उनके प्रति बढ़ते लोगों के आकर्षण को लेकर, उनके किस प्रकार का एक ऑरा है और उनके पहुंचने से कैसी खुशी हर भारतवंशी को होती है, उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ती हैं। वहीं एथेंस में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया ही गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एथेंस में अपने होटल पहुंचे, बड़ी संख्या में भारत के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। ढोल नगाड़े से स्वागत हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निराश नहीं किया, सबसे मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया, अभिनंदन किया। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनके चेहरे की एक खुशी बता रही है कि कितना आनंदित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। क्या कहना है, आप मुलाकात किए प्रधानमंत्री से? जी, बड़ा अच्छा लगा उनको मिलके। उन्होंने जितने अंदर 30-35 लोग थे वो जो उन सबसे मिले, जो वीआईपी से, और सबसे बात की। बच्चे थे, उनका नाम पूछा, हमने नारेबाजी लगाई, वंदे मातरम। अब अच्छा लगा। I'm very excited. It's the first time that I'm meeting him, and I'm very thrilled. I'm very honored to be here, and yes, I'm very very happy. We are really feel proud कि वो आए, and हमारा भी अच्छा रहता है क्योंकि इतने लोगों को, मतलब इंडिया को तो चलो बहुत फेमस है, बट इट्स गुड कि चलो कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे पास इधर आता है तो हमें विजिट करता है। इट्स अ प्राउड मोमेंट। बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारा कंट्री तरक्की करे। लोगों में खुशी का माहौल है, लोग बहुत प्रसन्नचित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर यहाँ एथेंस में। अपने सहयोगी मेघना देव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस, ग्रीस। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त एथेंस से ही हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर करने के लिए पहुंचे हुए एथेंस में। शैलेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अब से कुछ देर बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी होगी वहां के प्रधानमंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री के साथ में। लेकिन उस विषय पे आऊं उससे पहले जो स्वागत, सत्कार, उत्साह की और जोश की जो तस्वीरें देखने को मिली है भारतवंशियों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर, वो बहुत कुछ बयां करती हैं। एक और देश, एक और जगह, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल, स्वागत भव्य तरीके से। आरेंद्र, आपने जो तस्वीरें दिखाई दर्शकों को डीडी न्यूज के जरिए, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि कितना उत्साह भारतवंशियों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर है। 3 मुख्य वजह स्पष्ट तौर पर हमने जब बात की लोगों से, तो ये उत्साह जो दोगुना चौगुना नजर आ रहा था। 40 वर्षों बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का पहुंचा है यहाँ एथेंस, ग्रीस, उसको लेकर एक खुशी थी। उन लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है अपनी, दुनिया भर के देशों में जो भारतवंशी रहते हैं उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि देश से कनेक्ट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दुनिया भर के जो भारतीय प्रवासी हैं उनसे वो जहां भी जाते हैं मुलाकात करते हैं, भारतवंशियों के साथ संवाद करते हैं। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खुद की लोकप्रियता है उससे उनसे मिलने को लेकर उत्सुक लोग नजर आ रहे थे। और प्रधानमंत्री ऐसे समय पर एथेंस, ग्रीस आए हैं जब भारत के खाते में एक बहुत ऐतिहासिक सफलता जुड़ी है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया है चंद्रमा पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर पहले जो आपने दिखाया, जब ग्रीस के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, ग्रीस के राष्ट्रपति ने धन्यवाद भी दिया भारत को। और प्रधानमंत्री ने कहा ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये मानव जात की सफलता है, और जो वहां से जो वैज्ञानिक जो तथ्य सामने आएंगे उससे पूरे वैज्ञानिक समुदाय को इसका फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर हमने देखा जगह जगह जो पोस्टर लेकर लोग खड़े थे, चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे थे, वेलकम मोदी इन ग्रीस के पोस्टर लिए हुए थे। बच्चे बहुत उत्साहित थे, आपने भी दिखाया भी एक बच्ची जिस तरह से मिली। तो निश्चित तौर पर यह उत्साह कई गुना नजर आ रहा था जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल जहां पर ठहरे हुए हैं वहां पहुंचे एयरपोर्ट के बाद।
जी शैलेंद्र, क्योंकि भारत और ग्रीस के बीच में अब से कुछ देर बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी, प्रधानमंत्री मोदी उसका नेतृत्व भारत की ओर से करेंगे। जिन विषयों पे फोकस है उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो तो कहीं ना कहीं फोकस है, उसकी तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही है, लोगों का उत्साह दिखाता है ये बढ़ने वाला है। लेकिन और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस हो सकता है? क्या कुछ बड़ी अपेक्षाएं उम्मीद कर सकते हैं? ये देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आप देखें कि इस यात्रा में आगे पहल हो सकती है, सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार हो सकता है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एयरपोर्ट और पोर्ट। ग्रीस से चाहता है कि भारतीय कंपनियां ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करें, निवेश करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासतौर पर पोर्ट में। और हम जानते हैं कि भारतीय कंपनी यहाँ पर निवेश भी कर रही है, एक बड़ा करार भी हुआ है। तो एयरपोर्ट और पोर्ट के विकास में ग्रीस चाहता है कि भारत उनकी मदद करे, भारतीय कंपनियां। और यहाँ जो बाजार है, क्योंकि एक गेटवे है यूरोपीय बाजारों का, एक स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर ग्रीस स्थित है। और ग्रीस को लगता है कि भारत के लिए वो एक गेटवे का काम कर सकता है, इसीलिए उसका एयरपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, बंदरगाह का विकास होना चाहिए और भारतीय कंपनियां वहां आकर उसके साथ सहयोग करें, जो ग्रीस की कंपनियां उनके साथ मिलकर इसका विकास करें। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है भारत में, तकनीक में जो हम देख रहे हैं, इनोवेशन में जो क्रांति आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो उसमें ग्रीस के साथ सहयोग हो। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो आपस में मिलकर काम करें। तमाम स्टार्टअप यहाँ पर भी हैं, वो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में सुन रहे हैं, तो वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, उस पर बहुत फोकस रह सकता है। तीसरा, डिफेंस में हम जानते हैं कि काफी सहयोग बढ़ा है ग्रीस के साथ बीते वर्षों में, उसे और आगे ले जाने की तैयारी है। और चौथी बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी में हम देखते हैं कि बहुत काम ग्रीस में हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा भी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर आए थे तब उस फ्रेमवर्क पर दस्तखत हुआ था, तो उस पर भी बहुत प्रगति होने की बात है, उसे और आगे कैसे ले जाना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, तकनीक और डिफेंस के साथ साथ पोर्ट, एयरपोर्ट, ये इस पर बहुत फोकस रहने वाला। शैलेंद्र, संक्षेप में समझना चाहेंगे क्योंकि डिफेंस सेक्टर का आपने जिक्र किया और इस पे कहीं बहुत फोकस नजर आ रहा है। भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी छलांग लगा चुका है। ऐसे में भारत के द्वारा उत्पादित तमाम डिफेंस के जो उत्पाद हैं उसको लेकर ग्रीस अपनी इच्छा या कहा जाए उत्साह दिखा चुका है। इस दौरे में क्या कुछ हम अपेक्षा उम्मीद रख सकते हैं इस दिशा में कुछ आगे बढ़ते हुए? जी देखिए, उम्मीद निश्चित तौर पर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार जो आप वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, भारत अब उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया उसमें हम देखते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण देश में हो रहा है और भारत इस तरफ देख रहा है कि दुनिया भर की जो साजो सामान की जरूरत है रक्षा क्षेत्र की, उससे भारत पूरा करे। और डिफेंस सेक्टर में ये ग्रीस ये मानता है कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है, जो उसकी अपनी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए। हमने देखा है कि भारतीय वायुसेना और ग्रीस में की वायुसेना के बीच आपस में सहयोग की पहल हुई है। जलपोत अभी आप देखें, जल सेना के बीच आपस में भी संयुक्त अभ्यास की पहल हुई है। तो इस तरह की तमाम पहल हुई है, उसे आगे ले जाने की जरूरत है, इस बात को ग्रीस समझता है। और भारत भी ये जानता है कि जो वो दुनिया भर की जरूरतों को डिफेंस सेक्टर में भविष्य में पूरा कर सकता है, क्योंकि हम डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं और हमारे जो साजो सामान है उसकी आपूर्ति हम तमाम देशों को कर सकते हैं। उसमें ग्रीस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रीस बहुत महत्वपूर्ण देश इस मामले में उभर कर सामने आया है, जो भारत से साजो सामान आयात कर सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र, जो आप बात कह रहे हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक बड़ा दावेदार बनकर उभरा ही नहीं है, बल्कि साथ साथ एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर भी दुनिया के तमाम देशों के साथ मजबूती से खड़ा होता भारत नजर आ रहा है और शायद इसीलिए दुनिया भर का विश्वास भारत के लिए बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे से अभी तक जो बड़ी खबरें निकल के आई उसकी क्या कुछ है झलकियां, ये आपको दिखाते हैं इस खास वीडियो में।